गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश में चैप्टर 12 रीड करेंगे। ओके। द मोस्ट कॉमन बेवरेज, बेवरेज मीन पेय पदार्थ, ठीक है, उसको बेवरेज कहते हैं। कॉमन मीन क्या होता है, आम, जिसको हर कोई जानता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है। देखिए पहले न्यू वर्ड्स देखिए। बेवरेज मीन पेय पदार्थ, ठीक है, यानी कि पीने वाला। एडवर्सली मीन बुरा प्रभाव, ठीक है। नर्वस मीन नसों का या फिर नर्वस होना, बेचैनी, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडरेट, मॉडरेट मीन नमी, ठीक है, नम या नमी। परचेज्ड, परचेज्ड मीन खरीदा हुआ। डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड मीन गायब होना। सिपिंग, सिपिंग मीन थोड़ा थोड़ा या घूट, ठीक है। एनस्लेव्ड मीन गुलाम, किसी का आदी हो जाना। एनस्लेव्ड मीन किसी का गुलाम हो जाना, ठीक है, किसी के अधीन हो जाना या गुलाम हो जाना। ओके, चलिए रीड करते हैं। हाउ रिफ्रेशिंग अ कप ऑफ टी इज, जो एक टी का कप होता है यानी कि चाय का कप होता है, वह हमें कैसे तरोताज़ा बना देता है या कैसे वह तरोताज़ा होता है, ठीक है। देयर इज हार्डली अ कंट्री वेयर पीपल डू नॉट ड्रिंक टी, यानी कि मुश्किल से ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ के लोग चाय नहीं पीते होंगे। टी इज नाउ द मोस्ट कॉमन बेवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो चाय है वह क्या है, दुनिया के सब ज़्यादा से ज़्यादा देशों में पी जाती है ये उस, ठीक है। कॉमन मीन कॉमन है, हर कोई इसको पीता है, ठीक है। एवरी टाइम इज टी टाइम वॉज अ स्लोगन गिवन बाय लिप्टन टी कंपनी, जो लिप्टन की टी कंपनी है एक, उन्हें एक स्लोगन दिया था, इनकी गीत जैसे बनाया था, एवरी टाइम इज टी टाइम, ठीक है। डूरिंग माई चाइल्डहुड डेज people from tea companies went from door to door offering ready-made tea to all the members of the family in clay cups। बचपन में, ठीक है, यानी कि मेरे बचपन में जो लोग थे, कहाँ के लोग थे, कंपनी वाले, चाय की कंपनी वाले जो लोग थे, वह चाय को डोर टू डोर माने घर 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 चाय ऑफर करते थे, यानी कि देते थे, ठीक है। और बनी बनाई चाय देते थे, किस में देते थे, जो क्ले यानी कि मिट्टी का कप होता है, ठीक है। सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स को चाय देने आते थे, ठीक है। मोर ओवर दे ऑफर्ड इट विद अ स्माइल, और वह जो टी को देते थे, टी अगर देते थे तो किसके साथ देते थे, स्माइल के साथ, एकदम मुस्कुराते हुए चाय देते थे। द क्ले कप देयर स्माइल एंड लव एडिड अ स्पेशल टेस्ट टू इट, और जो इनकी स्माइल होती थी और जो क्ले यानी कि मिट्टी का जो कप होता था, वह उसको स्पेशल एक टेस्ट देता था चाय को, ठीक है। और उनकी जो प्यार भरी स्माइल्स होती थी, जो कंपनी से मेंबर्स आते थे, ठीक है, जो कंपनी के लोग चाय ऑफर करने आते थे, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रिंकिंग टी बिकेम अ हैबिट, और समय बीतने के साथ ही जो हमारी चाय पीने की आदत थी, वह क्या हुई, चाय पीने की आदत बढ़ती चली गई, है ना, हमें उसकी हैबिट हो गई, हम बिना चाय के नहीं रह सकते। नाउ वी बिगेन टू वेट फॉर द लिप्टन टी वैन, और फिर क्या करते थे हम, जो कंपनी आती थी लिप्टन की, जो
कंपनी की जो वैन आती थी उसका वेट करने लगते थे, है ना, क्योंकि किसकी हो गई थी, चाय की हमें हैबिट हो चुकी थी। The day came when the van disappeared, and then we purchased tea from the market and prepared it in our homes. क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो वैन आया करती थी वह गायब होने लगी, फिर वो नहीं आती थी। फिर हम चाय कहाँ से लेते थे, चाय पत्ती मार्केट से लेते थे और अपने घरों में उसको बनाया करते थे। वी कुड नॉट डू विदाउट इट, और हम चाय के बिना नहीं रह सकते थे क्योंकि हम उसके हैबिचुअल हो गए थे। एज आई वॉज सिपिंग टी, आई आस्क्ड माई फादर टू टेल अस समथिंग अबाउट टी विच हैज़ एनस्लेव्ड अस। एक दिन जब मैं चाय पी रहा था, मतलब जैसे ही मैंने चाय की घूंट ली, सीपिंग मीन घूंट लेना या घुटकना, ठीक है, तो मैंने अपने पापा से पूछा कि हम इस चाय के गुलाम कैसे बन गए, यह मुझे बताओ, थोड़ा चाय के बारे में बताओ, ठीक है। माई फादर बिगेन टू नरेट द स्टोरी ऑफ टी, ही सेड, ठीक है, जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझे चाय की स्टोरी बताने लगे। उन्होंने कहा, टी फर्स्ट केम फ्रॉम चाइना, जो चाय थी वो सबसे पहले कहाँ आई थी, चाइना में आई थी। नाउ इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया एंड श्रीलंका, और अब यह इंडिया में भी उगती है और श्रीलंका में भी, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आई थी, चाइना में। In India, it is grown in Assam, in the hilly areas of Darjeeling, and in the hilly districts of छोटा नागपुर and मैसूर, ठीक है। कहाँ कहाँ उगाई जाती है चाय, कहाँ उगाई जाती है, एक असम, ठीक है, दार्जिलिंग एंड छोटा नागपुर एंड मैसूर, ठीक है, यहाँ सब हिली एरिया में यानी कि पहाड़ी इलाकों में चाय उगाई जाती है। टी नीड्स अ गुड रेनफॉल एंड अ मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है, टी को क्या चाहिए, गुड यानी कि बहुत अच्छी बारिश चाहिए, और मॉडरेट क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नमी वाला, ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, ठीक है, मीडियम। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स पिक्ड फ्रॉम द प्लांट वाइल दे आर यंग एंड ग्रीन, क्या होता है, जब टी के जो प्लांट होते हैं वह बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और ग्रीन हो जाते हैं, तब उनको तोड़ा जाता है, ठीक है, उनकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। द पीकिंग इज़ यूजली डन बाय वुमेन, और जो चाय पत्ती के जो लीफ तोड़े जाते हैं उनको कौन तोड़ता है, ज़्यादातर वुमेन, वुमेन मीन औरतें। दे कैरी लॉन्ग बास्केट्स ऑन देयर बैक्स एंड फिल देम विथ टी लीव्स, और वह अपने जो पीठ पर एक लॉन्ग यानी कि लंबी बास्केट ले जाते हैं, टोकरी ले जाते हैं, ठीक है, और उसको चाय पत्ती की टी लीव्स से फिल करते हैं। देन दीज बास्केट्स आर कैरीड टू टी फैक्ट्रीज, और जो बास्केट्स होती हैं टी लीव्स से फुल होती है जो, उनको कहाँ ले जाया जाता है, फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इन द फैक्ट्रीज द टी लीव्स आर स्प्रेड ऑन फ्लैट ट्रेज, और जो पत्तियाँ होती हैं उनको एक ट्रे में
स्प्रेड मीन फैलाया जाता है, ठीक है। जो फ्लैट यानी कि प्लेन होता है एक ट्रे, उसमें उनको फैलाया जाता है। दीज ट्रेज आर प्लेस्ड इन हीटेड रूम्स, और जो ट्रे होती हैं उनको एक हीटेड यानी कि जहाँ गर्म होता है रूम, वहाँ रखा जाता है। हीट मेक्स द लीव्स सॉफ्ट, और जो गर्मी होती है वह लीव्स को क्या कर देती है, सॉफ्ट कर देती है, मुलायम कर देती है। These leaves are passed through machines. The leaves become curly and dry. फिर क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो कहाँ से गुजरती हैं, मशीन से होकर गुजरती हैं, और फिर मशीन लीव्स क्या हो जाती हैं, करली यानी कि करली हो जाते हैं और एकदम सूख जाते हैं। Then the leaves are spread in thin layers and covered with dumb curtain, और फिर जो लीव्स होती हैं उनको एक नम वाले पर्दे से ढक दिया जाता है, ठीक है। थिन लेयर में उनको बिछाया जाता है, फिर उनको ढक दिया जाता है। Here the leaves change their color and get a pleasant scent. क्या करते हैं, फिर जो पत्तियां होती हैं वो अपना कलर चेंज कर देती हैं, ठीक है, उनका कलर चेंज हो जाता है, फिर और एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। The leaves are dried once more and are packed in beautiful packets of various size weight. फिर क्या होता है, उनको ऐसे जब उनको कलर उनका चेंज हो जाता है, ठीक है, और उनसे एक अच्छी सी प्लीजेंट खुशबू आने लगती है, फिर से उनको सुखाया जाता है एंड और इनको बहुत अच्छे से पैकेटों में पैक करा जाता है, अलग अलग साइज में, ठीक है, और अलग अलग पैकेटों में, ठीक है। नेक्स्ट है, द ड्रिंक इज मेड इन अ टी पॉट, और चाय कहाँ बनाई जाती है, एक टी पॉट में बनाई जाती है, ठीक है, चाय बनाने वाले बर्तन में। सम ड्राई टी लीव्स आर पुट इनटू द पॉट। फिर क्या होता है, जब पानी बॉयल हो जाता है उसके बाद उसमें क्या रखते हैं, चाय पत्ती, ठीक है। बॉइलिंग वाटर इज देन पॉर्ड ओवर द लीव्स, पानी उबलते हुए पानी में क्या करनी चाहिए, चाय पत्ती रखते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स बाद, द लीव्स गिव आउट इट्स कलर एंड फ्लेवर। क्या होता है, जब हम बॉयल वाटर में चाय पत्ती रखते हैं, कुछ मिनट बाद जो चाय पत्ती है, लीव्स, वह अपना कलर छोड़ देती है और फ्लेवर भी छोड़ देती है पानी में। द इंग्लिश एंड द इंडियंस टेक टी विथ मिल्क एंड शुगर। जो अंग्रेज होते हैं और इंडियंस यानी कि जो भारतीय हैं हम लोग, हम चाय में दूध और शुगर डालते हैं, ठीक है, मिल्क एंड शुगर, शुगर मीन चीनी, ठीक है। However, the Chinese drink black tea without sugar और मिल्क, और हालांकि जो चाइनीज़ लोग हैं वह चाय को ब्लैक पीते हैं, ठीक है, वह ब्लैक टी पीते हैं विदाउट शुगर की और विदाउट मिल्क के, वह दूध और शुगर उसमें नहीं डालते, ठीक है। टी refreshes us when we are tired। जब हम थके हुए होते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक कप हम टी ले लेते हैं, यानी कि चाय पी लेते हैं, उससे हमें क्या होगी, तरोताजगी महसूस होगा, फ्रेश लगेंगी हम, है ना, जो हमारी थकान है कहते उतर जाती है। बट फ्रीक्वेंट टी ड्रिंकिंग
adversely affects our nervous system, but जो चाय है हमें बार बार नहीं पीना चाहिए, ठीक है, वो हमारे नर्वस सिस्टम पर विपरीत यानी कि गलत प्रभाव डालती है, ठीक है। हम अगर बार बार चाय लेंगे तो हमारा जो सिस्टम है उसमें खराबी आने लग जाती है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, उस पर प्रभाव डालती है, इसलिए हमें चाय कम पीनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया आप सबको? गुड। आप सबने इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, एंड इसको समझना भी है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।